बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी फ़िश फ्राई। और देखें आज हम बहुत ही अलग तरीके से बनाएंगे। तो ये देखें मैंने इस तरह से इसके पीसेस जो है छोटे काट लिए हैं और आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको कटवा सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही अगर कोई मेरा बहन भाई चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक किया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें और मुझे कमेंट तो लाजमी किया करें। तो यहाँ पर देखें लहसुन का पेस्ट मैंने 5 चम्मच लिया है और मैंने इसको एक बर्तन में डाल दिया है। अब इसमें हम छोटी आधी प्याली सिरका डाल देंगे और इसको हम कर लेंगे मिक्स। तो ये हम पहले भी फ़िश बना चुके हैं, उससे थोड़ी अलग है। उस तरह से हम मसाला भी नहीं इसको लगा रहे और इसको हमने वैसे बनाना भी है। तो यहाँ देखें लहसुन और सिरके का जो पेस्ट है इसमें हमने सारी जो फ़िश है इसको इस तरह से डिप करके तो दूसरे बर्तन में रख लेना है। तो फ़िश जो है हमने पहले धोकर इसको एक टोकरी में रख दिया था ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। तो बिल्कुल ये खुश्क है। तो अब हम इसको सारा जो सिरका और लहसुन है उसको लगा दिया है। तो अब इसको साइड पे करके हम इसका जो पेस्ट है वो तैयार कर लेते हैं। जो हमने इसको मैरिनेट करने के लिए मसाला तैयार करना है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ी प्याली एक पाव मैंने बेसन लिया है, इसको हमने छान लेना है अच्छी तरह से। तो आपको जितना ज़रूरत हो उतना आप लगा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें आधी प्याली मैंने लिया है चावल का आटा। चावलों को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था ग्राइंडर में डालकर। तो ये भी इसमें मिक्स करेंगे और यही इसका जो है राज है इसका क्रिस्पी होने का। तो इस तरह से आप बनाएंगे। तो यहाँ पर देखें मैंने फ़िश मसाला खुद जो घर में तैयार किया था वही मैं इसमें फ़िश मसाला डाल रही हूँ। तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो इसकी रेसिपी है मसाले की वो भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर देखें मैंने काली मिर्च लिया है 2 चम्मच, ये भी इसमें डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है अजवाइन 1 चम्मच छोटा, ये भी इसमें डाल देंगे। और थोड़ा सा फूड कलर लिया है तकरीबन ½ टीस्पून। और अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे सोया सॉस। तो मैंने आधी प्याली छोटी वाली जितना मैंने सिरका डाला था उतना ही मैंने इसमें सोया सॉस डाल दिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो आप इसमें अगर दूसरा मिक्स मसाला जो बाज़ार से मिलता है फ़िश मिक्स मसाला वो भी डाल सकते हैं, लेकिन घर वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब हम इसको पेस्ट बना लेते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसको किस तरह से पेस्ट तैयार करना है। बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना और बहुत गाढ़ा भी नहीं करना। तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो अभी मैं आपको इसकी जो दिखाती हूँ कि असली इसकी जो शक्ल होगी इस तरह से होगी। तो यहाँ पर देखें इस तरह से होना चाहिए, बहुत पतला नहीं आपने करना, नहीं तो ये जो फ़िश है इसके ऊपर जो मसाला है उतर जाएगा। तो इस तरह से हमने एक एक पीस उठा के इसके अंदर से इस तरह से मसाले में डुबोना है और अच्छी तरह से सारी साइडों से इसको जो बेसन हमने तैयार किया है मैरिनेट करने के लिए फ़िश को वो लगा लेना है। तो बाकी पीसेस जो हैं इनको भी इसी तरह से लगा लेना है। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको कोट कर लेना है। तो यहाँ पर देखें मैंने सारा जो बेसन तैयार किया था वो मैंने फ़िश को लगा दिया। देखें बिल्कुल हमारी जो फ़िश है इसके अंदर छुप गई है। तो अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। पूरी रात के लिए रख देंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। तो मैं इसको सिर्फ 4 घंटे के लिए रखूँगी। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको फ्रिज में रखने के बाद निकाल लिया। अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने ऑयल जो है कढ़ाई में डाल दिया था और ये गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें फ़िश जो है एक एक करके पीस उठाएंगे और इसमें डालते जाएंगे। तो जितने इसमें आसानी से पीसेस आ जाएंगे उतने हम इसमें पहले डालेंगे, बाद में हम जो बाकी के पीसेज हैं बाद में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने सारे पीसेस इसमें जितने आ सकते थे मैंने डाल दिए। तो अब हमने 3 से 4 मिनट के बाद इसको हमने हिलाना है, पहले एकदम से नहीं हिलाना। तो 4 मिनट के बाद में हम इसकी जो साइड है वो चेंज कर लेंगे। तो माशाल्लाह कलर देखें इसका कितना प्यारा आया है। तो जब आपको फुल सारी जो फ़िश है फ्राई हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिएगा आप माशाल्लाह इसकी जो लुक है बहुत ही ज़्यादा प्यारी आएगी। तो हल्का हल्का इसको इस तरह से दबाएंगे। जब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे तो 3 से 4 मिनट के बाद हमने इस तरह से इसको हल्का हल्का दबाना है ताकि इसके अंदर जो कोई पानी हो तो वो निकल जाए और अच्छी तरह से ये अंदर तक फ्राई हो जाए। तो जब हम इसको दबाते हैं तो जो घी होता है वो फ़िश के अंदर चला जाता है और अंदर से भी फ़िश जो है वो पक जाती है। तो इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमने अच्छी तरह से स्लो आंच पे फ्राई करना है। पहले जब हम फ़िश इसमें डालेंगे ऑयल में तब आपका जो ऑयल है गर्म होना चाहिए। उसके बाद आंच जो है वो स्लो कर देनी है ताकि फ़िश जो है जले नहीं और इसका जो कलर है बहुत ही प्यारा आए। तो ये देखें आप माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इसका कलर आया। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो मैंने इसको जो फुल टाइम इसको 10 मिनट मैंने फ़िश को फ्राई किया है। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है।
तो बहुत ही क्रिस्पी भी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट भी है। तो चलें अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और आपने लाजमी ट्राई करना है। और जाते जाते सर्दी के जो है आपने इन दिनों में फ़िश लाजमी बनानी है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी लगेगी और पसंद भी आएगी। और आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको आज की फ़िश रेसिपी कैसी लगी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।